तो कुछ इस टाइप का मैंने बोर्ड तो बना लिया यार। कनेक्शन की कोई तरतीब अभी समझ नहीं आ रही। अब सबसे बड़ी टेंशन ये है कि भाई यहाँ पे तो कनेक्शन नहीं लग रहा कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ईद मुन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करते हैं आज के दिन का व्लॉग। तो दोस्तों, इस वक्त सुबह के ठीक 6 बज चुके हैं। तो भाई सर्दियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं। अब तो सुबह जब उठो ना फजर की नमाज के लिए, वज़ू जब आप करो तो ओ हो मतलब महसूस हो रहा है कि यार अभी बॉडी जो है ना इस चीज़ को महसूस करे कि भाई ठंड है। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और मौसम बिल्कुल वीआईपी किस्म का लगा पड़ा है। परिंदों की आवाज़ें आना बैकग्राउंड में शुरू हो चुकी हैं। तो देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। इस वक्त सुबह के तकरीबन 10:50 हुआ चाहते हैं। तो भाई मौसम की अपडेट में एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि भाई पंखे जो है ना बंद है। दोपहर का टाइम है, तकरीबन 11 बजने के करीब का वक्त है और पंखे जो हैं बिल्कुल बंद हैं। तो मौसम बहुत वीआईपी हो चुका है। आज का दिन मज़ीद चेक करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये व्लॉग अपडेट कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रही थी कि यार व्लॉग की डेली अपडेट व्लॉग मतलब रोज़ाना का व्लॉग अपडेट करना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं सोचता हूँ यार व्यूज़ बोलेंगे यार ये क्या इसकी लाइफ चल रही है, कैसी लाइफ चल रही है, लेकिन बात वही है ना, हकीकत बताना है, सब कुछ ट्रू लाइफ के बारे में जो है ना झलक दिखानी है आपको। तो इसलिए बस थोड़ा सा कभी कभी अजीब सा दिल हो जाता है कि यार डेली लाइफ मतलब व्लॉग के अंदर आपको खर्चा करना पड़ेगा तो आपके व्यूज़ आएंगे। सिंपल लाइफ को कोई नहीं देखना चाहता यार, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इस वक्त जो मंज़र आप चेक करें भाई, हमारी पड़ोस में देगे पक रही थी। तो टाइम तकरीबन 1:15 का टाइम था, दोपहर के 1:15 का। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि हमारे इलाके की जो देग होती है वो तकरीबन 15x15 की यानी कि 30 किलो की बड़ी देग होती है बनिस्बत कराची के, क्योंकि कराची में थोड़ी सी छोटी छोटी देगें होती हैं और यहाँ पे बिरयानी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है और पुलाव जो होता है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। यानी कि चावल ज़्यादा मिसालेदार नहीं होते हैं लेकिन बहुत लजीज, क्योंकि देग के अंदर पकी हुई चीज़ का आप याद रखें कि जायका बहुत ही नाइस और बहुत मज़ेदार होता है। तो भाई यहाँ पे इन देगों का इस्तेमाल होता है जिन देगों की तकरीबन साइज़ 15x15 होती है। उसके बाद फिर मैं बैंक चला गया। बैंक में एटीएम पे मतलब मेरा एक काम था, तो वहाँ पे कुछ पेमेंट के बारे में मुझे मालूमात करनी थी। अगर मेरी पेमेंट आ चुकी थी तो मैंने चेक करनी थी। तो चेक की तो पेमेंट आ चुकी थी मेरे अकाउंट में। तो फिर मैंने उसको फ़ौरन एटीएम से निकाला क्योंकि मुझे एक बिल को क्लियर करना था। तो जब मेरा कैश मुझे मिल गया तो मैं वहाँ से मैं उसी टाइम पे डायरेक्ट निकल गया मैं बाज़ार की तरफ, जो हमारे गांव से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के फ़ासले पर है। तो वहाँ पे मुझे एक असल में पेमेंट लेट हुई मेरी क्लाइंट की तरफ से, और मुझे जिसको पेमेंट करनी थी, जहाँ पे मैं जिनके साथ मेरी कारोबार की काम की डीलिंग होती है, उनकी पेमेंट मेरे सर पे थी। तो बस उनको देने के लिए मैं जा रहा था। भाई मेरे हाथ में ये मौजूद है कुछ इस तरह के क्लिप। अब इन क्लिप का मकसद क्या है? इन क्लिप का मकसद ये है कि यहाँ से कनेक्शन मुझे लगाना है उस कमरे के पास। सबसे पहले तो माजरत के साथ कि काफ़ी दिनों के बाद मेरी आपके साथ मुलाकात हो रही है। तो यहाँ से कनेक्शन की तरतीब बनाते हैं। तो मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ रहिएगा, आपके सामने ये पूरा प्रोसेस होगा और बोर्ड भी मौजूद है मेरे पास। पूरी सेटिंग बताऊँगा और फुल जुगाड़ है। बस ये कि उस कमरे में बिजली के कनेक्शन को पॉसिबल करना। तो भाई मेरे पास ये बोर्ड मौजूद है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो है बोर्ड ये प्रॉपर तरीके से ठीक से काम नहीं करते ना। तो मैं कहता हूँ ये रिस्की है यार, किसी को करंट वगैरह ना लग जाए। अब ये तार जो ये बहुत बड़ी है। अब इसमें से इस तार को मैं हटाऊंगा, इस बोर्ड को मैं अपने उस कमरे में लगाऊंगा और ये तार जो है कनेक्शन के तौर पर काम आएगी, क्योंकि काफ़ी लंबी है और आप टायर की कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी जो है ना मजबूत और हेवी तार है। तो इसको मैं
इस्तेमाल में लेकर आ रहा हूँ इस बोर्ड के साथ। ये भी हटेगा और ये वाली तार जो है कमज़ोर तार है, ये भी हटेगी। यहाँ से हम कनेक्शन लगाएंगे तो तार को हम यूं लेके जाएंगे, ठीक है। वहाँ से फिर हम यूं करके इस कमरे में हमने पहुँचाना है इस कनेक्शन को। तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ या यहाँ से, तो पहले मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या सीन है, तो फिर अपडेट करते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन लग सकता है या नहीं। अब सबसे बड़ी टेंशन ये है कि भाई यहाँ पे तो कनेक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है, तो वहाँ पे कनेक्शन लगाना मुश्किल काम है। तो मैंने सोचा था कि यहाँ से मैं कनेक्शन वहाँ ले जाऊँगा, लेकिन यार काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो कुछ इस टाइप का मैंने बोर्ड तो बना लिया यार, कनेक्शन की कोई तरतीब अभी समझ नहीं आ रही। फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं बोर्ड ही बना देता हूँ, तो बोर्ड बना चुका हूँ। ये तारे वगैरह आप चेक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होगी कि भाई बोर्ड को तो मैंने फिक्स कर लिया, लेकिन भाई बोर्ड को दीवार पे लगाने के बाद फिक्स किया जाता है, तो प्रोफेशनल होता है, तो मैं हूँ सादा सा बंदा। तो अब मैं लगाने लगा हूँ बोर्ड को, उसके बाद मैं फिट करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब बोर्ड फिट हो गया तो आप उसमें दीवार में कैसे इसको फिक्स करोगे। तो ऐसा सीन है कि मैंने दोबारा जो है ना बोर्ड को खोला, ये मैंने कीलें वगैरह लगाई हुई थी, तो मैंने दोबारा खोल लिया। तो अब जो है ना मैं इस बोर्ड को पहले लगाने लगा हूँ, उसके बाद मैं इसको फिट करूँगा। तो कुछ इस तरह बोर्ड लग चुका है भाई। ये कनेक्शन जाएगा यूँ ऊपर, तो यहाँ पे जो है ना पूरा टेबल का सेटअप बनेगा यहाँ पर। तो फ़िलहाल जो है ना बोर्ड की सेटिंग मैं कर रहा हूँ, तो बाकी देखते हैं कि क्या सीन होता है और कैसा दिन गुजरता है। इस वक्त तकरीबन 4:28 हुआ चाहते हैं, तो 4:30 बजे के टाइम पे असर की नमाज का टाइम है, तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज के बाद इस काम को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पॉइंट लगा दिए। अब आपको ज़रूरत है तो यहाँ से ऑन करें। अब ये सारा कनेक्शन है, ये कनेक्शन। अब इस लोहे की जो है ना लोहे से मैंने इसलिए बचा दिया है क्योंकि यार रिस्क नहीं ले सकते। तो ये सारी तार इस तरह आ रही है, अब अंदर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ भाई, तो इस तरह का कुछ बोर्ड लग चुका है। तो इस बोर्ड पे तकरीबन 5 जो हैं सॉकेट लग चुके हैं, 1 2 3 4 5। तो 5:25 का टाइम है। तो भाई यहाँ पे एक होल्डर का सीन है, वो भी सेट करना है। और जो है ना तरतीब क्या है, होल्डर में साथ भी लगा सकता, लेकिन मैंने बोला वहाँ से जैसी बिजली ऑन करेंगे तो यहाँ पे होल्डर का जो बल्ब का सीन है वो भी ऑन हो जाएगा। अब दिन में बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिलहाल बल्ब का कुछ अलग जुगाड़ करेंगे। यहीं पे एक साइड पे कनेक्शन लगा देंगे। तो यहाँ पे टेबल की इंशाल्लाह कल तरतीब बनाते हैं। फ़िलहाल आज का जो काम था यहीं पर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। फ़िलहाल देखते हैं कि क्या अपडेट रहती है। रात को तकरीबन ईशा की नमाज के बाद व्लॉग को एंड कर देंगे इंशाल्लाह। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत की। तो दोस्तों 8:10 हुआ चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ के सीधा आपका भाई घर पे आ चुका है। और आज का जो व्लॉग है इसको हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपको पसंद आता है इसको लाइक करें, कमेंट लाजमी करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल से आते ही अस्सलाम वालेकुम। तो भाई सबसे पहला काम तो ये करना है कि इस सामान को जो है ना सारा समेट लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कबाड़ बन गया है, तो इसको सारा समेटते हैं। और तकरीबन जो है 5:30 का टाइम है।